Hello student, welcome to Meta Education channel where you can change the way of your learning and understanding। तो बच्चों आज इस वीडियो में हम करेंगे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। ये ऐसे न्यूमेरिकल्स हैं बच्चों, अगर ये आपने नहीं किए मतलब आपने +1 के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल ही छोड़ दिए। ये इतने इंपॉर्टेंट है कि आपको स्कूल के एग्जाम्स, इवन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले रिएक्शन टाइम के न्यूमेरिकल्स में। रिएक्शन टाइम क्या होता है पहले उसको देखते हैं। द टाइम अ पर्सन टेक टू ऑब्जर्व, थिंक एंड एक्ट। अब इसका क्या मतलब है, देखो कोई ऐसी सिचुएशन हो, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देके समझाता हूं। आप कार चला रहे हो, सडनली आपके कार के सामने कोई आ गया, तो आपने पहले उसको देखा, आपने देखा सोचा कि मुझे ब्रेक लगानी पड़ेगी नहीं तो मेरी कार उसे कुचल देगी। तो कुछ टाइम तो आपने सोचने में लिया ना, ये तो नहीं है कि भी साथ में ब्रेक लगा दी, कुछ तो टाइम लिया होगा ना। जैसे ही आपने पहले उसको देखा, देखने के बाद आपके माइंड में सिग्नल गया कि क्या करूं मुझे ब्रेक लगानी पड़ेगी, फिर आपने ब्रेक लगाई। तो दैट स्मॉल टाइम बहुत ही कम टाइम होता है रिएक्शन टाइम, क्योंकि आपने जैसे ही देखा आप वैसे ही ब्रेक लगाने जाते हो। तो जिसका रिएक्शन टाइम ज्यादा होता है वो वीक ड्राइवर होता है, हम उसको यही बोलते हैं कि वो कमजोर ड्राइवर है, उसको दिखा ही नहीं ये चीज। और जो अच्छे ड्राइवर होते हैं उनका रिएक्शन टाइम बहुत कम होता है, उन्होंने देखा और जल्दी ब्रेक लगा दी। पर हर कोई रिएक्शन टाइम जरूर लेता है, मतलब सिचुएशन पे कैसा एक्ट करना है उसके लिए थोड़ा सा टाइम वो लेता है। और उस टाइम पे वो कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ क्या कर रहा है, सोच रहा है। तो ये रिएक्शन टाइम के क्वेश्चंस है। आप देखो न्यूमेरिकल ही आते हैं इसके, तो साथ में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम देखो यहाँ पे, अ कार इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड 15 मीटर पर सेकेंड। तो एक कार मूव कर रही है 15 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। तो इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है आपको 15 मीटर पर सेकेंड। सडनली ड्राइवर सी अ गर्ल ऑन अ रोड। सडनली अचानक ड्राइवर ने सड़क पे एक लड़की को देखा, एक खूबसूरत लड़की को देखा, ठीक है। एंड टेक 0.4 सेकेंड टू अप्लाई द ब्रेक। रास्ते में उसके सामने एक सुंदर सी कन्या आ गई। अब उसको देखते ही उसने कितना टाइम ले लिया, 0.4 सेकेंड। खूबसूरत होगी, उसको देखने में 0.4 सेकेंड ले लिया उसने। उसके बाद क्या लगाई, ब्रेक। नहीं तो खूबसूरती उसकी क्या हो जाती, खत्म हो जाती, उसके ऊपर से कार निकाल देता, कुचल देता उसको, ठीक है। तो 0.4 सेकेंड उसका क्या था यहाँ पे, रिएक्शन टाइम। ज्यादा देर नहीं देखना सड़कों पे लड़कियों को बच्चों, ठीक है। तो 0.4 सेकेंड उसका रिएक्शन टाइम था। इतने टाइम में वो कुछ नहीं कर रहा, वो सिर्फ क्या कर रहा है, लड़की को ताड़ रहा है, उसको देख रहा है वो, है ना। और 0.4 सेकेंड के बाद उसको अचानक याद आया कि ब्रेक लगा दो नहीं तो लड़की चले जाएगी, है ना। तो उसने ब्रेक लगाने में 0.4 सेकेंड लिया। तो अब यहां पे देखो, ये स्टार्टिंग है, यहां पे कार थी, टाइम यहां पे 0 मान लेते हैं। यहां पे उसकी वेलोसिटी कितनी है, स्टार्टिंग में कितनी स्पीड से मूव कर रहा है, 15 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद 0.4 सेकेंड बीते, यहां पे 0.4 सेकेंड में यहां से लेके यहां तक क्या उसने ब्रेक लगाई, नहीं लगाई। उसका ध्यान तो किस में था, लड़की को देखने में था। तो मतलब यहां से लेके यहां तक उसकी जो स्पीड है वो क्या है, कांस्टेंट, क्योंकि उसने ब्रेक लगाई नहीं। तो इस रिएक्शन टाइम में उसकी स्पीड क्या रहेगी, कांस्टेंट। दिस इज द मेन कंसेप्ट हियर। ड्यूरिंग रिएक्शन टाइम कुछ नहीं होता, गाड़ी जैसे ही चल रही है वैसे ही चलेगी। रिएक्शन टाइम के बाद ब्रेक लगती है, मतलब यहां पे भी उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 15 मीटर पर सेकेंड। और इसके बाद उसने क्या लगा दी, ब्रेक लगा दी। मतलब अब यहां से ब्रेक लगनी शुरू हुई, पता नहीं कितने टाइम पे वो रुकी होगी, पर यहां पे ब्रेक लग के उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, होगी 0। कुछ तो टाइम लिया होगा ना रुकने को गाड़ी ने, पहले ब्रेक लगाई, ब्रेक लगाते लगाते कुछ डिस्टेंस कवर किया होगा और यहां पे आके वो रुक गई। अब ये पता नहीं कि क्या वो लड़की के ऊपर जाके रुकी या लड़की को कुचल के निकल गई या लड़की के सामने रुकी, ये कुछ नहीं पता अभी, ठीक है। तो वहां पे बस इतना पता है कि यहां पे वेलोसिटी उसकी क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि ब्रेक लग गई है तो कुछ डिस्टेंस के बाद वो रुक गया होगा। अब ब्रेक लगी है तो रिटार्डेशन होगी, तो रिटार्डेशन कितनी दी है उसने, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसको आप माइनस में ले लोगे, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि आपको मैंने बताया है whenever there is a question of retardation या deceleration, you have to take the opposite sign of acceleration in comparison to the velocity। velocity प्लस में लिए तो acceleration को किस में लेना पड़ेगा, माइनस में लेना पड़ेगा। अब उसने क्या पूछा कि बताओ टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया गाड़ी ने रुकने में। तो टोटल डिस्टेंस में यहां पे बच्चे क्या गड़बड़ करते हैं, वो ना ये वाला डिस्टेंस निकालते ही नहीं है, रिएक्शन टाइम वाला।
इसीलिए ये क्वेश्चन करवा रहा हूं यहाँ पे। बच्चे रिएक्शन टाइम में गाड़ी क्या रुक गई थी? नहीं, गाड़ी तो चली रही थी, आपका ध्यान लटकी में था, गाड़ी तो चल रही थी और गाड़ी तो उतनी स्पीड से चल रही थी। तो ये जो 0.4 सेकेंड आपने लिया उस टाइम पे गाड़ी तो कुछ डिस्टेंस कवर कर चुकी है ना, तो ये डिस्टेंस भी काउंट करना है S1, और ये जो बाकी का डिस्टेंस है रुकने में जो लगा दैट इज S2। तो टोटल डिस्टेंस आपका कैसे निकलेगा? S1 प्लस S2, ये दोनों ही डिस्टेंस आपको लेने पड़ेंगे। अब जो S1 डिस्टेंस है वो बॉडी ने कांस्टेंट स्पीड से कवर किया है, और जब बॉडी कांस्टेंट स्पीड से मूव करे बच्चों, तब हमारे पास सिर्फ एक ही इक्वेशन होती है, और वो कौन सी इक्वेशन होती है? डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। क्योंकि कांस्टेंट स्पीड के केस में एक्सेलरेशन आपकी क्या होगी? 0। इसीलिए एक ही इक्वेशन बचती है आपके पास, और वो क्या होगी? स्पीड इनटू टाइम। कितनी स्पीड से ये डिस्टेंस कवर किया उसने? 15, और टाइम कितना लिया इसमें? 0.4। तो 15 इंटू 0.4 करोगे तो 6 मीटर आपका आ गया S1। अब ऐसे ही हम बात करते हैं बच्चों S2 की। तो S2 के लिए तो आपका रिटार्डेशन मोशन है ना, बॉडी रिटार्डेटेड हो रही है। तो इसमें देखो आपकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 15 मीटर पर सेकेंड। अब रिटार्डेशन यहां से शुरू हुई है, इसीलिए मुझे यहां से ही इक्वेशन लेनी पड़ेगी, और यही मेरी इनिशियल वेलोसिटी होगी इस पॉइंट वाली। रिटार्डेशन कितनी दी है आपको? -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, माइनस में लेना पड़ेगा। उसके बाद आपको फाइनल वेलोसिटी पता है 0, टाइम नहीं पता, फाइनल वेलोसिटी तो पता ही है ना, रोकनी है उसने, तो v आपको 0 पता है। इनसे यूज करके आप s निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो। कौन सी इक्वेशन? v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as, 2 लिख दिया उसको मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे v की वैल्यू 0, u की वैल्यू 15 का स्क्वायर, 2 इंटू एक्सेलरेशन -5, और जो डिस्प्लेसमेंट आई वो थी हमारी S2। तो यहां से 15 इंटू 15 225, और यहां पे आ गया आपका -10 इंटू S2, ये माइनस माइनस कट जाएगा, तो S2 आएगा 225/10 दैट इज 22.5 मीटर। तो टोटल आपका आंसर कितना आया? दैट इज टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज 6 प्लस 22.5 दैट इज 28.5 मीटर। अब कई बार इसी क्वेश्चन में बच्चों थोड़ी सी मॉडिफिकेशन कर देते हैं। वो बोल देता है कि जो गर्ल थी वो कार से 30 मीटर की डिस्टेंस पे थी, तो क्या कार गर्ल के साथ टकराएगी? तो नहीं टकराएगी, क्योंकि हमारा जो रुकने वाला डिस्टेंस था वो कितना था? 28.5, मतलब 28.5 में वो रुक चुकी है। या कभी ऐसा भी हो सकता है कि बोलेगा कि जो गर्ल है वो कितने डिस्टेंस पे? 20 मीटर पे, तो उस टाइम पे क्या होएगा? हमारी कार जो है वो गर्ल को कुचल जाएगी। ठीक है बच्चों, तो ऐसे ही एक क्वेश्चन और करते हैं ताकि ये कंसेप्ट आपका सॉलिड हो जाए। लुक एट दिस क्वेश्चन, अ कार इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड। तो एक कार जो है वो 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है, मतलब आपको u गिवन है। सडनली ड्राइवर saw the sign of danger at a distance of 50 मीटर। तो 50 मीटर की दूरी पे ड्राइवर ने एक डेंजर का साइन देखा। तो मैं इस सिनेरियो को यहाँ पे डायग्राम में शो करता हूँ कि ये कार है, ठीक है, और यहाँ पे 50 मीटर की दूरी पे उसने एक डेंजर साइन देखा। तो उसने बोला कि आफ्टर सर्टेन रिएक्शन टाइम, कुछ रिएक्शन टाइम के बाद ब्रेक लगी, मतलब उसने रिएक्शन टाइम लिया है। तो अगर यहां पे टाइम 0 है तो हम मान लेते हैं कि उसने कितना रिएक्शन टाइम लिया? t टाइम लिया, दैट इज रिएक्शन टाइम। तो इतना टाइम उसने यहां पे रिएक्शन के लिए लिया, और आपको पता है कि रिएक्शन टाइम में क्या होगा? कार तो चलेगी, और अगर कार चलेगी तो कांस्टेंट स्पीड से चलेगी, क्योंकि उस टाइम पे ब्रेक नहीं लगी। तो मतलब अगर कार की स्पीड इनिशियल u है तो यहां पे भी इनिशियल स्पीड कितनी रहेगी? u। ठीक है बच्चों, उसके बाद उसने बोला कि फिर ब्रेक लगी, रिएक्शन टाइम के बाद उसने ब्रेक लगाई और कितनी डिस्टोरेशन प्रोड्यूस की? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहां पे रिटार्डेशन हो गई -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बताओ व्हाट इज द मैक्सिमम रिएक्शन टाइम टू अवॉइड द एक्सीडेंट, कि वो कितना मैक्सिमम रिएक्शन टाइम ले सकता है कि एक्सीडेंट ना हो, मतलब डेंजर साइन के उधर ना जाए। तो इसमें देखो आप, अब डेंजर साइन कितनी दूरी पे? डेंजर साइन यहां से 50 मीटर की दूरी में। तो मतलब कार जो है वो मैक्सिमम रुकने में कितना डिस्टेंस ले सकती है? मैक्सिमम, अगर ज्यादा से ज्यादा, कोई क्वेश्चन में उसने मैक्सिमम टाइम पूछा है तो हम डिस्टेंस भी मैक्सिमम दे देते हैं उसको, भी तो मैक्सिमम डिस्टेंस ले ले। अब डेंजर साइन 50 मीटर की दूरी पे है, तो उसको मैक्सिमम कवर करने के लिए डिस्टेंस हमने 50 मीटर दे दिया कि भी इसके बीच में रुक लेना। 50 मीटर के उधर गया तो आप खुद रिस्पॉन्सिबल हो गए, आपकी कार के साथ क्या हुआ, है ना, यही चीज होगी। तो इस क्वेश्चन में टोटल डिस्टेंस हमने उसको दे दिया। अब करोगे क्या? वही सेम, आप बोलोगे यहां का डिस्टेंस S1, यहां का डिस्टेंस S2। पिछले में डिस्टेंस निकालना था, इसमें डिस्टेंस गिवन है। तो S1 जो डिस्टेंस है वो क्या है?
कांस्टेंट स्पीड से कवर हुआ। तो कांस्टेंट स्पीड वाला डिस्टेंस कैसे निकलेगा? स्पीड इंटू टाइम। टाइम कौन सा लोगे? रिएक्शन टाइम। तो हमने क्या माना कि लेट यहां पे टी बी रिएक्शन टाइम, जो उसने लिया मैक्सिमम रिएक्शन टाइम। तो u दिया हुआ है आपको, u इज 20, टाइम कितना आ गया t। क्लियर हुआ ये चीज? अब उसके बाद सेकंड जो है वो रिटार्डेशन वाला केस है। तो रिटार्डेशन वाले केस में अब इक्वेशन कौन सी लगेगी? आपके पास इनिशियल वेलोसिटी यहां से लगेगी इक्वेशन, क्योंकि यहां से रिटार्डेशन हो रही है। तो यहां पे इनिशियल वेलोसिटी u ही थी, तो 20 मीटर पर सेकंड। फाइनल कितनी होगी? 0, क्योंकि डेंजर साइन तक रुकना है उसने, तो v आपको 0 दे दिया। उसके बाद आपको रिटार्डेशन दी हुई है -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो लगाओ इक्वेशन और यहां से आप S2 निकाल दो कि S2 कितना है। तो उसके लिए वही इक्वेशन v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर 2as2, सारा वही पिछले सम की तरह ही है बच्चों। v 0 आ गया, u की जगह 20 का स्क्वायर, 2 इंटू -5 इंटू S2, तो यहाँ पे आ गया -400, यहाँ आ गया -10, तो S2 कितना आ गया आपका 40 मीटर। अब टोटल डिस्टेंस क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है, आपका टोटल डिस्टेंस किसके इक्वल होता है? S1 प्लस S2। तो S1 कितना है आपका 20t, S2 कितना है आपका 40, और टोटल मैंने कितना दिया आपको 50। तो यहां से t निकाल दो, 50 माइनस 40 इज इक्वल टू 20t, 10 इक्वल टू 20t, तो 10 बाई 20 इक्वल टू t, t इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 0.5 सेकेंड। तो इसका मतलब आप ज्यादा से ज्यादा 0.5 सेकंड का रिएक्शन टाइम ले सकते हो। इतने टाइम भी लोगे, मतलब अगर आपने 0.5 सेकंड लिया, ज्यादा से ज्यादा 0.5 सेकंड लिया, तो आप डेंजर साइन तक रुक जाओगे। कम लोगे तो पीछे रुक जाओगे, ज्यादा ले लिया इससे तो ठड़ाम, पता नहीं क्या होगा डेंजर साइन के उधर। तो बस खुद ही रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं नए कंसेप्ट की तरफ। बच्चे इस क्वेश्चन को देखो, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कैचिंग द थीफ है, ये चोर को पकड़ना है पुलिस वाले ने, और ओवरटेक प्रॉब्लम्स भी होती हैं ये चीज की, एक कार ने दूसरी कार को ओवरटेक करना है, बताओ कितने टाइम में करेंगे। तो इसमें ये कंसेप्ट लगना है, इसलिए इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना। क्या है ये क्वेश्चन? एक बर्गलर कार हैड अ स्टार्ट विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब चोरों की कार जो थी उसकी एक्सेलरेशन कितनी है? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और स्टार्ट हुई है वो बस। मतलब अगर हम बर्गलर्स की बात करें तो बर्गलर्स की जो कार है उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, और कितनी एक्सेलरेशन से हो रही है वो मूव? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब पुलिस कार केम आफ्टर 5 सेकंड, तो पुलिस वाली कार जो है 5 सेकंड के बाद ही आती है। पता नहीं क्यों पुलिस हमेशा लेट ही पहुंचती है, क्वेश्चंस में भी लेट पहुंची है 5 सेकंड के बाद, है ना। तो पुलिस वाला 5 सेकंड के बाद आई पुलिस कार आपकी, और चेस करने लग पड़ी बर्गलर की कार को विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। तो उनकी वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है, वो नहीं चेंज कर रहे, वो एक ही स्पीड से मूव कर रहे हैं 20 मीटर पर सेकंड। तो बताओ कितने टाइम में पुलिस वाले ने बर्गलर को पकड़ा होगा? कहते हैं उसके लिए देखो हम लेट कर लेते हैं कि लेट पुलिस कार कैच द बर्गलर्स इन टाइम टी। अगर टी टाइम में पुलिस वालों ने बर्गलर को पकड़ा है, तो इसका क्या मतलब होगा कि डिस्टेंस कवर्ड बाय बर्गलर कार एंड पुलिस वाले कार क्या होएगा? सेम। जिस पॉइंट पे पुलिस वाली कार ने बर्गलर वाली कार को पकड़ा, उस टाइम पे क्या होगा? दोनों का डिस्टेंस कवर्ड क्या होगा? सेम होगा ना, तभी दोनों सेम पॉइंट पे आएंगे अगर उनका डिस्टेंस सेम होगा। देखो ये मान लो कि थीफ वाली कार है, ये आगे है, ये पुलिस वाली कार इनके पीछे है, तो इसका डिस्टेंस ज्यादा है, इसका डिस्टेंस कम है। अब क्या होगा? जब ये इसको पकड़ेगी, ऐसे इसके साथ ओवरटेक में आएगी इसको पकड़ने के लिए, उस टाइम पे क्या आएगा? इन दोनों का जो डिस्टेंस कवर्ड होगा वो क्या आएगा? सेम। यही कंसेप्ट ओवरटेकिंग में लगता है कि जब आपने एक कार ने दूसरी कार को ओवरटेक करना है, तो ड्यूरिंग ओवरटेकिंग उनका डिस्टेंस कवर्ड क्या आएगा? सेम। यही कंसेप्ट यहां पे लगना है कि जब पुलिस वाले ने थीफ की कार को पकड़ना है, तो उस केस में दोनों का डिस्टेंस कवर्ड क्या होएगा? सेम। तो ये कंसेप्ट आपने माइंड में बिठाना है कि इस केस में दोनों का डिस्टेंस सेम होना है। पर यहां पे एक और चीज, इतना इजी नहीं है, यहां पे एक और चीज जो समझनी है। अगर पुलिस कार ने बर्गलर को टी टाइम में पकड़ा, तो हम लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड बाय पुलिस कार इन टी टाइम इज इक्वल टू, यहां पे क्या लिखोगे कि डिस्टेंस कवर्ड बाय बर्गलर कार इन कितने टाइम में कवर करेगी? अब यहां पे देखो, पुलिस कार केम आफ्टर 5 सेकेंड, पुलिस कार 5 सेकेंड बाद आई है,
तो उन 5 सेकंड में जो बर्गलर वाली कार थी उसने डिस्टेंस ट्रेवल करना शुरू कर दिया था। पुलिस वाले ने टी टाइम लिया उस डिस्टेंस कवर करने में। तो बर्गलर कार जो ऑलरेडी चल रही थी पुलिस वाली कार से 5 सेकंड पहले से चल रही है, तो वो कितना टाइम लेगी? वो लेगी t+5 सेकंड उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए, क्योंकि वो ऑलरेडी चल चुकी थी, वो पहले से चल चुकी थी, ये बाद में आई है। ये अगर टी टाइम ले रही है, पुलिस की कार अगर उसके पास पहुंचने के लिए टी टाइम ले रही है, तो वो 5 सेकंड पहले के चली थी, 5 सेकंड वो भी काउंट करना पड़ेगा और टी सेकंड बाद वाला भी काउंट करना पड़ेगा। तो इसीलिए यहाँ पे t+5 लिया। दिस इज द मेन पॉइंट है, इसको मार्क कर रहा हूं, स्टार मार्क कर रहा हूं, इस पॉइंट को पता होना चाहिए, क्योंकि बर्गलर कार जो है 5 सेकंड पहले की चल रही है, पुलिस कार लेट आई है, वो तो नहीं रुकी ना, वो वेट तो नहीं कर रही पुलिस, हाँ हम चलते हैं चलो, ऐसे तो नहीं हो रहा, वो तो निकल चुकी थी, इसलिए यहाँ पे टाइम t+5। अब कुछ नहीं है, अब आगे काम करना है, बस डिस्टेंस कवर्ड बाय पुलिस कार निकालो। अब पुलिस कार कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, और आपको पता है जब कांस्टेंट वेलोसिटी हो तो वी हैव ओनली वन इक्वेशन, दैट इज v इंटू टी। और यहां पे बर्गलर कार की बात करें, ये एक्सेलरेट हो रही थी, तो इसमें आप डिस्टेंस कैसे निकालोगे? ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। ठीक है बच्चों, यहां पे वैल्यूज को फिल करते हैं, 20 इंटू टी, u आपका 0 है, प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन की बात करें तो 2 आ गया, और t की वैल्यू कितनी आएगी? t+5 का स्क्वायर। ये 2 से 2 कैंसिल, तो इधर आ गया 20t, इधर आप स्क्वायर खोलोगे तो क्या बनेगा? टी स्क्वायर, आइडेंटिटी लगेगी, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2 इंटू 5 इंटू टी 10t हो गया, ये 20t इधर आ जाएगा, तो टी स्क्वायर प्लस 10t माइनस 20t प्लस 25 इक्वल टू 0, तो टी स्क्वायर माइनस 10t प्लस 25 इक्वल टू 0। ये चीज बनी। अब आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? क्वाड्रेटिक है, आपको इसके फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे, तो फैक्टर क्या बनेगा? 5 और 5 बन जाएगा, तो यहाँ पे बनेगा टी स्क्वायर माइनस 5 प्लस 5t, और यहाँ पे 5 इंटू 5 25, तो टी स्क्वायर माइनस 5t माइनस 5t प्लस 25, यहां से t कॉमन, t माइनस 5, यहां से 5 कॉमन, t माइनस 5, तो t माइनस 5, t माइनस 5 इक्वल टू 0, तो t इज इक्वल टू कितना आ गया? 5 सेकेंड। तो कितना टाइम लगा पुलिस वालों को चोरों को पकड़ने के लिए? 5 सेकेंड। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें इस चीज का ध्यान रखना है कि बर्गलर कार अगर ऑलरेडी चल चुकी है पहले से, तो वो वाला टाइम आपको बीच में ऐड करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, अब एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं कि ये भी कंसेप्ट आपका सॉलिड हो जाए। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जरा ध्यान से देखना। सिमरन इज 18 मीटर बिहाइंड द डोर ऑफ अ ट्रेन। सिमरन ट्रेन से 18 मीटर पीछे थी, ये सिमरन है 18 मीटर पीछे है, और ट्रेन के डोर पे कौन खड़ा हुआ है? SR के शाहरुख खान यहाँ पे खड़ा हुआ है। सुनिए ना फिल्म वो, जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, और सिमरन लगी होती है भागने, और SR के लगा होता है सिमरन आजा आजा, हाथ दे रहा होता है आजा आजा जल्दी, है ना। तो 18 मीटर की डिस्टेंस पे है सिमरन, शाहरुख खान जी आवाज डाल रहे हैं ऐसे अपना सीन करके, ओ सिमरन आजा आजा, है ना। तो यहाँ पे शाहरुख खान जी बुला रहे हैं सिमरन को, और सिमरन जो है 18 मीटर की दूरी पे है। अब देखो, व्हेन इट स्टार्ट मूविंग विद द एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, तो सिमरन जो है ट्रेन के डोर से 18 मीटर तब पीछे थी जब ट्रेन शुरू ही हुई थी, कितनी एक्सेलरेशन से? 2 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो एक्सेलरेशन दी है, ध्यान से पढ़ना, ये एक्सेलरेशन किसकी दी है? सिमरन की नहीं दी, ये एक्सेलरेशन ट्रेन की दी है, और ट्रेन अभी सिर्फ रेस्ट पे थी स्टार्टिंग पे, जब 18 मीटर की दूरी पे थी, और साथ में क्या होनी शुरू हो गई? वो एक्सेलरेट होनी शुरू हो गई 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इनिशियल जो सिनेरियो वो ये चीज है कि जैसे ट्रेन स्टार्ट हुई 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से, तो सिमरन जी 18 मीटर शाहरुख खान से पीछे थी। अब सिमरन क्या हुई? फुल स्पीड से भागनी शुरू हो गई, और सिमरन जो है वो कांस्टेंट स्पीड से भाग रही है 9 मीटर पर सेकेंड। तो सिमरन जी कांस्टेंट स्पीड से भाग रही है। हाउ फार डज शी हैव टू रन एंड आफ्टर व्हाट मिनिमम टाइम डज शी गेट इनटू द ट्रेन? तो कितना भागना पड़ेगा सिमरन को, और कितना मिनिमम टाइम लेगी सिमरन SR के पास पहुंचने के लिए? तो इसके लिए देखो, हम ये मान लेते हैं पहले कि लेट t बी द टाइम जिसमें क्या हुआ, सिमरन ने ट्रेन को पकड़ लिया। ठीक है, तो अब क्या इस t टाइम में ट्रेन रुकी होगी? नहीं, ट्रेन तो अपना डिस्टेंस कवर कर रही है। तो मान लो कि उस t टाइम में ट्रेन यहां से यहां पहुंच गई, मतलब शाहरुख खान जी जो दरवाजे में खड़े हुए हैं ऐसे, वो यहां पहुंच चुकी है, पूरी ट्रेन नहीं बना रहा। ठीक है, तो t टाइम में ये ऑलरेडी इतना डिस्टेंस कवर कर चुकी है ट्रेन, जिसको मैंने S1 लिख दिया। क्लियर हो गया चीज? अब क्योंकि टी टाइम में आपकी सिमरन जो है वो शाहरुख खान के पास चले गई थी,
तो टी टाइम में सिमरन को टोटल इतना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, वो कितना प्लस S1, दैट इज द डिस्टेंस ऑफ सिमरन विच इज S2। समझ लगी ये चीज? टी टाइम में क्योंकि ट्रेन भी आगे जा रही थी और सिमरन ने 18 मीटर ये भी कवर करना था, और उस टी टाइम में जितना ट्रेन आगे चले गई वो भी डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। तो इसीलिए सिमरन का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा 9 प्लस S1। तो सबसे पहला काम, लेट अस फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन इन टाइम टी। तो हम यही फाइंड करते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन इन टी टाइम। कैसे निकलेगा? हमारा S1 है, आपके पास U है, आपके पास A है, आपके पास T है, तो UT प्लस हाफ AT स्क्वायर लगाओ। तो S1 इज U आपका कितना था 0, तो ये 0 हो गया, हाफ एक्सेलरेशन कितनी दी है 2 और टाइम हमने कितना लेट किया T स्क्वायर, तो S1 कितना आ गया T स्क्वायर। ठीक है, तो अब डिस्टेंस कवर्ड बाय सिमरन इन टी टाइम, तो सिमरन कितना डिस्टेंस कवर करेगी S2 which is equal to प्लस S1, तभी ट्रेन को कैच करेगी ना वो। तो अगर बाय फॉर्मूला आपने सिमरन का डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है, तो सिमरन जो है वो मूव कर रही है कांस्टेंट स्पीड से, और कांस्टेंट स्पीड के लिए मैंने आपको बोला देयर इज ओनली वन फॉर्मूला, दैट इज स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ पे अगर S2 निकालना है तो स्पीड कितनी से मूव कर रही है वो 9, और कितने टाइम के लिए मूव करी वो T, तो S2 9 इंटू डी के इक्वल होगा। और यहाँ कैसे निकलेगा वो S1 आपने निकाल दिया कितना था T स्क्वायर, तो यहाँ पे आपके पास एक इक्वेशन बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन T स्क्वायर, ये उधर चला जाएगा माइनस 90 प्लस इक्वल टू 0। जब आप इसके फैक्टर्स बनाओगे क्या बनेगा 6 और 3 बन जाएगा, हाँ, तो T स्क्वायर माइनस 60 माइनस 3T प्लस इक्वल टू 0, तो T माइनस 6 और यहाँ से T माइनस 3, ये आ जाएगा आपके फैक्टर्स। तो एक टाइम आया 3 सेकेंड्स और एक टाइम आया 6 सेकेंड। अब दो टाइम का क्या मतलब है कि सिमरन भाग रही है 3 सेकंड पे शाहरुख खान के पास पहुंच गई, शाहरुख खान को छोड़ के फिर आगे भाग गई, तो 6 सेकंड पे ट्रेन आगे ज्यादा आ जाएगी और फिर दोबारा से शाहरुख खान के पास आ जाएगी। मतलब ऐसा सिनेरियो होगा, पहले शाहरुख खान कह रहा है आजा आजा आजा, वो आगे ही निकल गई, रुक जा सिमरन रुक जा, अब तू ज्यादा ही आगे निकल गई, तो फिर ट्रेन थोड़ी आगे जा रही है, वो उतनी स्पीड से ही भाग रही है, ट्रेन की स्पीड बढ़ रही है ना धीरे धीरे, तो दोबारा कितने सेकंड पे मिलेगी वो 6 सेकंड। पर हमें क्वेश्चन में क्या बोला है कि मिनिमम टाइम, तो इसलिए हमारा तो मिनिमम टाइम क्या होगा 3 सेकंड। तो जो सिमरन है, सिमरन टेक 3 सेकंड टू कैच द ट्रेन। और क्या पूछा है आपसे कि कितना मिनिमम डिस्टेंस वो कवर करेगी ना, हाउ फार डज शी हैव टू रन, तो कितना डिस्टेंस उसे कवर करना पड़ेगा। उसके लिए देखो S2 है उसका डिस्टेंस, तो S2 किसके इक्वल था 9 इंटू, ठीक है, तो 9 इंटू कितना मिनिमम टाइम 3, तो उसे जो है वो कवर करना पड़ेगा ताकि वो किसके पास पहुंच जाए, शाहरुख खान के पास पहुंच जाए। इज इट क्लियर? अच्छा लगा ये क्वेश्चन, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी प्रैक्टिस जरूर करना, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।